हम लोग को हम भी आशीर्वाद देते हैं कि इनका स्कूल और इनका जो सैनिक क्लासेस और नवोदय क्लासेस है वो काफ़ी फलीभूत हो और सारे बच्चों का यहाँ पर भविष्य उज्जवल हो। बहुत बधाई हो और इनका जो टीचिंग जो है बहुत अच्छा है। हमको बहुत खुशी हो रही है। भगवान करे कि मैंने खूब आगे बढ़े और इनका नाम रोशन हो। बुधा कंपटीशन क्लासेस के डायरेक्टर और उनके सदस्यगण को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और ये रक्सौल के लिए गर्व की विषय है। आज हैप्पी गुप्ता ने अगर ये छोटा सा प्रयास किया है कि रक्सौल के बच्चे बाहर न जाकर रक्सौल में ही उनको शिक्षा दी जाए, कोचिंग क्लासेस दी जाए, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। बच्चे लोग बहुत खुश भी रहते हैं इनके पढ़ाई देख करके और आगे भी बढ़ रहे हैं। हमारा हर वक्त सहयोग है। बच्चे अगर 12 बजे रात में 1 बजे रात में भी खोजते हैं तो हम तैयार हैं। पूरा गर्व के साथ मैं कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे का जो ये रक्सौल में जो नाम हो रहा है और उनका काम भी हो रहा है, नाम के साथ काम भी हो रहा है और काम को मद्देनजर रखते हुए मैं ये देखना चाहता हूँ कि आगे कितना और आगे जा सकते हैं। बहुत बड़ी उपाधि है। हम बाहर में भेजते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, आज बच्चों को हम उधर ना भेज करके हम यहाँ भी शिक्षा दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी कामयाबी है। ऊपर देखिए आप, ऊपर कभी नीचे देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अपने बच्चों के भविष्य के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम लोग रक्सौल में हैं और रक्सौल में थी बुद्धा कंपटीशन क्लासेस, अब एक सैनिक क्लासेस भी लेकर आ गया है और हमारे साथ हैप्पी सर हैं और हैप्पी सर से हम बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है। सबसे पहले सर आपको बधाई हम देते हैं कि आपका क्लास बहुत जल्द आया और बहुत जल्द ग्रो भी किया जी। और आज नवोदय क्लासेस भी शुरू हो गया जी, आज शुरू हो गया है। बधाइयाँ पूरे रक्सौल के जनता को भी है और उन सारे अभिभावक को भी है जो कि हर चीज के लिए मतलब सेक्रीफाइस करते थे कि हाँ, अब नवोदय सैनिक का क्लासेस का पढ़ाई जो होता था, हमको मोतिहारी या माइग्रेट करने के लिए मुजफ्फरपुर जाना पड़ता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे क्लासेस भी है और साथ में अगर अपने बच्चों को अगर हॉस्टल की भी सुविधा देना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा है। ये एकमात्र ऐसा संस्थान है जो कि पूरे रक्सौल में पहली बार, इतिहास में पहली बार सीनियर कंपटीशन क्लासेस, साथ में जूनियर कंपटीशन क्लासेस, जूनियर का हॉस्टल और सीनियर का हॉस्टल, सब चीज का साथ में हॉस्टल भी मौजूद। क्या बात है, क्या बात है जी। ठीक है, मैं तमाम जितने भी गार्जियन है मैं उनसे यही बोलूंगा, उनसे यही अनुरोध करूंगा, भरोसा दिखाइए। ठीक है, भरोसा दिखाइए। हमेशा बाहर ही जाके बच्चे नहीं बनते हैं, बाहर जाके बच्चे बिगड़ते भी हैं। क्या कहिए भैया, बुद्धा कंपटीशन क्लास में आए और यहाँ पे अब नवोदय क्लास भी शुरू हो गई। बहुत बढ़िया बात है। हमारे रक्सौल में इस तरह का कार्यक्रम नहीं हो रहा था। नवोदय की तैयारी बहुत ही कम लोग करा रहे थे, लेकिन अभी गुप्ता जी के द्वारा जब कराया जा रहा है, उम्मीद है हमारे छात्र पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज हमारा देश की बहुत सारी बेटियाँ, माताएं, बहनें समाज के ऊंचे स्तर पर जा रही है। कल्पना चावला जी का फोटो लगा हुआ है, द्रौपदी मुर्मू जी को देख लीजिए, किरण बेदी जी को देख लीजिए। तो हमें उम्मीद है कि ये कोचिंग संस्थान भी अच्छे बच्चों को देगा और इनको बेहतर बनाएगा। इनके भविष्य कितना सहयोग? हमारा हर वक्त सहयोग है। बच्चे अगर 12 बजे रात में 1 बजे रात में भी खोजते हैं तो हम तैयार हैं। 1 बजे रात में भी बच्चे 1 बजे रात में भी तैयार हैं, 1 बजे के बाद भी तैयार है। जब वो खोजेंगे उनके लिए हम तैयार हैं, तन मन से। जी हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आपको स्वागत है कि इतना टाइम दिए सर के लिए। जी जी, धन्यवाद। मैं फायर ऑफिसर रक्सौल रविशंकर प्रसाद। सर, क्या कहिएगा, आज बुद्धा कंपटीशन क्लासेस में आए और इससे पहले भी आप आए थे जब बुद्धा कंपटीशन क्लास खुला था और अब नवोदय क्लास भी शुरू हो गया। जी जी, ये तो हम गुप्ता सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह के जो कंपटीशन वाले क्लास जो चला रहे हैं और वो नवोदय थी हो गया है ना, तो नवोदय का भी क्लास हो गया है, तो बहुत बहुत बधाई हो और इनका जो टीचिंग जो है बहुत अच्छा है और बच्चे लोग बहुत खुश भी रहते हैं इनके पढ़ाई देख करके और आगे भी बढ़ रहे हैं। स्वागत है भैया। सबसे पहले बुद्धा कंपटीशन क्लास में आए और आज यहाँ पे बुद्धा नवोदय क्लासेस का शुरू ओपनिंग हो रहा है, क्या कहिए? देखिए, सबसे पहले तो बुधा कंपटीशन क्लासेस के डायरेक्टर और उनके सदस्यगण को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और ये रक्सौल के लिए गर्व की विषय है क्योंकि बाल बच्चों जो बाहर जाके जो क्लास करते थे, बहुत लोग जो घर के लोग जो सक्सेस नहीं था, जो फाइनेंशियल में कमजोर थे, उनका बाल बच्चा पढ़ाई से वो वंचित रह जाते थे। तो अब एक गर्व की विषय ये है कि रक्सौल में ही अपना शिक्षा का जो है और यहाँ ब्लॉक रोड में जो स्थान चुने हैं, तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मुजफ्फरपुर जाने का खुद ही गर्व महसूस हो रहा है
और शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तो हम आपको इसके पहले ही बताएं, आज ही बताएं, मेरे जीवन में 2 उद्देश्य होता है, एक शिक्षा एक स्वास्थ्य। इसके लिए मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। के नाम है दी बुद्धा कंपटीशन क्लासेज। सबसे पहले तो ये जो नाम है महात्मा बुद्ध के नाम पर इन्होंने अपना संस्थान का नाम रखा है। महात्मा बुद्ध ने समाज को शांति और समरसता और शांति का संदेश दिया था, और शिक्षा भी ज्यादा हम लोग को वही संदेश देती है। आज हम लोग के बच्चे मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पटना जाकर वहाँ पर कोचिंग क्लासेस करने के लिए जाना पड़ता था, कई सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। तो आज हैप्पी गुप्ता ने अगर ये छोटा सा प्रयास किया है कि रक्सौल के बच्चे बाहर न जाकर रक्सौल में ही उनको शिक्षा दी जाए, कोचिंग क्लासेस दी जाए, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। और हम लोग समाज के जितने भी लोग हैं उनके इस प्रयास को हम लोग पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। आप क्या कहिएगा? देखिए, ये संस्था और ये बुद्धा कंपटीशन क्लब जो है, ये बहुत बड़ी उपाधि है। हम बाहर में भेजते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। आज बच्चों को हम उधर ना भेज करके हम यहाँ भी शिक्षा दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने आर्थिक स्थिति के वजह से बाहर नहीं पढ़ पाते हैं। उसके लिए ये गर्व की बात है कि हमारे रक्सौल में ऐसे ऐसे छुपा रुस्तम जो शिक्षक हैं वो लोग हैं, और उनको हम धन्यवाद देते हैं कि वो अपने अंदर की कला को, अंदर की शिक्षा को निकाल करके बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके बेटे का आज कोचिंग सेंटर जो बना है, इसमें क्या कैसे खुशी मिल रहा है आपको? कैसा खुशी? हमको ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। एक चीज से बताइए कि बाज़ दफा मतलब हमेशा ऐसा देखा जाता है किसी नेता से, किसी विधायक से, सांसद, किस तरीके से लोग कटवाते हैं, आज माँ से कटवा रहे हैं, कैसा महसूस? हमको बहुत खुशी हो रही है। भगवान करे कि मैंने खूब आगे बढ़े और इनका नाम रोशन हो, है ना। बच्चे सब इस स्कूल से, कोचिंग से सफलता प्राप्त। तो क्या कहिएगा अंकल जी, आपके बेटे आज मतलब किसी नेता, विधायक, किसी अधिकारी से फीता नहीं कटवा रहे, आपसे कटवा रहे? देखिए, किसी विधायक और नेता जो होते हैं वो तो अपर क्लास के होते ही हैं, लेकिन इनके मन में है कि अपने माता पिता के हाथों से एक उद्घाटन करवाएं, और इसके लिए उनका भी सम्मान है। उसके लिए ऐसी नहीं है कि जो फीता काटते हैं उनका ही सम्मान होता है, उनका भी तहे दिल से हम लोग स्वागत और सम्मान करते हैं। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में माता पिता ही सर्वोपरि होते हैं, उनके द्वारा ही बच्चे आगे बढ़ते हैं, और उनके द्वारा ही और उनका विश्वास होता है कि वो जो कुछ करते हैं उनके आशीर्वाद से होता है। यही फल हम लोग को, हम भी आशीर्वाद देते हैं कि इनका स्कूल और इनका जो सैनिक क्लासेस और नवोदय क्लासेस है वो काफ़ी फलीभूत हो, और सारे बच्चों का यहाँ पर भविष्य उज्जवल हो, और सारे लोगों का मनोकामना पूरा हो। जो रक्सौल के लोग हैं उनके अभिभावकों का जो तमन्ना, कितना सहयोग रहा है? मेरा पूरा सहयोग रहेगा। मैं भी इनमें कोऑपरेट कर दूंगा। जो ये हमारे स्कूल में बच्चों का जो भविष्य के लिए जो क्लासेस का जो सब्जेक्ट वगैरह है वो मैं देख दूंगा। पूरा गर्व के साथ मैं कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे का जो ये रक्सौल में जो नाम हो रहा है, और उनका काम भी हो रहा है, नाम के साथ काम भी हो रहा है, और काम को मद्देनजर रखते हुए मैं ये देखना चाहता हूँ कि आगे कितना और आगे जा सकते हैं। अभी तो आप लोगों का आशीर्वाद है ही, बाकी ऊपर वाले का भी आशीर्वाद चाहिए।